अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कराची के पुलिस अफसरान भी डकैतों से गैर महफूज हैं। डिफेंस में एसएसपी तौहीदुर रहमान के घर पर डकैती की वारदात हुई है। मुसल्लह मुल्जिमान घर वालों को यरगमाल बनाकर 90 लाख रुपए मालियत के डॉलर्स, 1 करोड़ से जायद के जेवरात और मोबाइल फोन्स लूट कर फरार हो गए हैं। वारदात के वक्त गनमैन सरकारी राइफल तकिए के नीचे रखकर सो रहा था। कराची के पुलिस अफसरान भी डकैतों से गैर महफूज हैं। डिफेंस में एसएसपी तौहीदुर रहमान के घर पर डकैती की वारदात हुई। मुसल्लह मुल्जिमान घर वालों को यरगमाल बनाकर 90 लाख रुपए मालियत के डॉलर्स, 1 करोड़ से जायद के जेवरात और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे साद शरीफ से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। साथ क्या बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से इस वारदात के बारे में? बिल्कुल, कराची का इलाका है डिफेंस फेज 5, जहाँ पर कराची में ये एक आला तरीन पुलिस अफसर है जिनके घर पे जो है वो डकैती हुई है। जबकि ये जो आला अफसर हैं एसएसपी तौहीदुर रहमान है, जिनके घर पे ये अब से कुछ घंटे कबल ये डाका पड़ा है। मुसल्लह मुल्जिमान से ये एसएसपी तौहीदुर रहमान के घर से जो है घर वालों को इन्होंने पहले यरगमाल बनाया, उसके बाद वहाँ पर जो है लूटमार की। जब लूटमार की तो दौरान डकैती इन्होंने 90 लाख रुपए मालियत के जो डॉलर थे वो 10 लाख पाकिस्तानी रुपए इसमें शामिल थे, जबकि 1 करोड़ 10 लाख के जेवरात भी इसमें थे और मोबाइल फोन भी जो है वो इसमें मौजूद थे। यहाँ से लूट कर बासानी यहाँ से फरार हो गए। जबकि वारदात के वक्त जो गनमैन है वो सरकारी राइफल लिए बताया जा रहा है कि तकिए के नीचे रखकर सो रहा था। जबकि जो दरख्शा थाने के अंदर पुलिस ने जो है मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। मुकदमा जो है वो गनमैन की मुद्दत में ही दर्ज किया गया है। पुलिस की जानिब से अब तक कोई गिरफ्तारी का अमल सामने नहीं आया, लेकिन पुलिस ने जो है वो तफ्तीश का आगाज कर दिया है। साद शरीफ हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बात करेंगे, जिनका कहना है कि पाक फौज बलूचिस्तान के अवाम के शाना बशाना है। मसाइल के हल के लिए सिविल मिलिट्री ताउन और मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर हैं। तुर्बत में दौरे के दौरान सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। तुर्बत आमद पर कोर कमांडर बलूचिस्तान ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। वजीर आला बलूचिस्तान और चीफ सेक्रेटरी भी आर्मी चीफ के हमरा रहे। फील्ड मार्शल ने तुर्बत के दौरे पर फौजी दस्तों से खिताब किया। जनूबी बलूचिस्तान की समाजी और माशी तरक्की के अज़्म को दोहराया। कहा, बलूचिस्तान के अवाम के साथ पाक फौज कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है ताकि अमन, खुशहाली और पायदार तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को सूबे में फितना अल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फौजी जवानों के बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारियों और गैर मुतज़ल्ज़ल अज़्म को खिराज तहसीन पेश किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के दौरे बांग्लादेश की बात करते हैं, जिसमें सियासी रहनुमाओं से उनकी अहम मुलाकातें हुई हैं। ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन में जमात इस्लामी बांग्लादेश के वफ़द ने इसहाक डार से मुलाकात की। वफ़द की क़यादत अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर ने की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने जमात इस्लामी बांग्लादेश को कठिन हालात के बावजूद साबित कदमी पर सराहा। इसहाक डार से बांग्लादेश नेशनल सिटीजन पार्टी के वफ़द ने भी मुलाकात की। बाद अज़ां बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का वफ़द भी इसहाक डार से मिला। इसहाक डार 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बांग्लादेश में है। ये 13 बरस बाद किसी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का बांग्लादेश का दौरा है। कुछ बात करेंगे इंसदाद दहशतगर्दी की। अदालत लाहौर में जिन्ना हाउस हमला केस की समाअत हुई है। बानी PTI की बहन अलीमा खान के दूसरे बेटे शेर शाह को अदालत में पेश कर दिया गया। पुलिस की जानिब से मुल्जिम के 30 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की गई, जिसके बाद अदालत ने 5 रोज़ का रिमांड दे दिया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुल्जिम मौके पर हसन न्याजी के साथ मौजूद था। मुल्जिम मौके पर लोगों को जलाओ घिराव पर उकसा रहा था। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, मुल्क मज़ीद धरनों और एहतजाज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म ने मिसाक़ पाकिस्तान की इस्लाह मुतारिफ करवाई है, इस पर बात करने को तैयार है। मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा नून लीग ने कहा, सियासी डायलॉग और अदालती फैसलों का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं। अवाम इन शरपसंदों के हकीकी चेहरे पहचान चुके हैं। इसहाक के इस्तेहकाम में पाकिस्तान के ऊपर बात होनी चाहिए और वो बात जो है वो हतमी और मंतकी नतीजे तक पहुंचनी चाहिए। अगर कोई बाइकआउट करता है, कोई शामिल नहीं होता, तो बहरहाल हमारा जो है वो रास्ता दुरुस्त है और वो मुतय्यन है। डायलॉग का या गिरफ्तारियों का या प्रोसिक्यूशन का या अदालती फैसलों का आपस में ना कोई तल्लक है, ना कोई होना चाहिए। मेरी तो सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट होगी कि जब फैसला हक में आए ज़रूर तारीफ़ करें, लेकिन अगर ख़िलाफ़ आए तो फिर भी अपनी तनकीद जो है वो उसे जो है वो कानूनी और आइनी लिमिट्स में रखें। 9 मई को एक ही सिमत
एक ही तरफ जो है वो एहतजाज करने के लिए गए हैं, वो लाहौर हो, वो मियांवाली हो, वो बन्नू हो, वो पेशावर हो, वो फैसलाबाद हो, तो क्या इसकी कोई मोटिवेशन नहीं हो रही थी? मौजूदा हुकूमत या PMLN ना किसी को बाईपास करेगी और ना ही किसी को बाईपास करने की इजाज़त देगी। जो बात होगी बिल्कुल इन पब्लिक होगी और मीडिया के और लोगों के जो है वो सामने होगी। जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कोर कमांडर के यूनिफॉर्म की तौहीन करने वाले मजलूमियत कार्ड और 4 दीवारी कार्ड मत खेलें। क्या सिर्फ चादर और 4 दीवारी तहरीक इंसाफ के लोगों की है, बाकियों की नहीं? जो लोग 9 मई के गुनाह में मुलविस हैं उनकी गिरफ्तारियां होंगी। ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। कहा जिसका दिल चाहता है 9 मई के गुनाह मरियम नवाज पर डालना शुरू कर देता है। क्या मरियम नवाज भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरह 9 मई वालों को शेल्टर फराहम करना शुरू कर दें? मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इंतखाब मिलकर लड़ने का ऐलान। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ कहते हैं इलेक्शन में जिस हल्के में PP उम्मीदवार दूसरे नंबर पर आया था उस पर नून लीग हमें सपोर्ट करेगी। जिस हल्के में नून लीग का उम्मीदवार दूसरे नंबर पर था वहाँ पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी बोले दोनों जमातें सेनेट, कौमी सूबाई असम्बलियों में भी एक दूसरे की इत्तेहादी हैं। इंतखाबात अभी होने जा रहे हैं जिनकी अनाउंसमेंट हो चुकी है और उन ज़िमनी इंतखाबात के लिए एक तरीक़ाकार तय हुआ कि हम मिलकर वो ज़िमनी इंतखाबात लड़ेंगे और जहाँ पर हम रनर अप हैं उस हलके में खाए वो कौमी है या सूबाई है, जहाँ पीपल्स पार्टी का रनर अप कोई कैंडिडेट था तो वो उसके हिस्से में आएगा और जहाँ पर PMLN का रनर अप कैंडिडेट है खाए वो असम्बली या सूबाई असम्बली है, यूँ ये इलेक्शन जो है दो इत्तेहादी जमातें जो हैं वो मिलकर लड़ेगी। क्योंकि ये तो सारी दुनिया को मालूम है और हमें ये एहसास भी है और हम अपने कारकुनान को भी बताना चाहते हैं, पूरे पाकिस्तान को भी पता होना चाहिए कि हम इत्तेहादी हैं। ये फैसला हुआ है, इंशाल्लाह ताला ये ज़िमनी इलेक्शन जो है वो हम कामयाबी उसमें हासिल करें। जो वादा किया वो पूरा किया। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर खुश हूँ। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की रत्तू डेरों में गुफ्तगू। सैलाब मुतासरीन को पीपल्स हाउसिंग स्कीम के तहत बनने वाले घरों की असनाद तकसीम की। बोले आपके घर भी बन चुके हैं और कुछ बन रहे हैं। घरों के साथ साथ खवातीन को उनके घरों के मालिकाना हकूक दे रहे हैं। चाहता हूँ इन घरों को जल्द मुकम्मल किया जाए। मालूम है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वादा थी कि वो रोटी कपड़ा मकान देगी, तो मैं बहुत खुश हूँ ये देख के कि सिंध हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत वो वादा पूरा कर रहे हैं और आप सबका घर या बन गए हैं या बन रहे हैं। और उन घर के साथ साथ जो सबसे अहम बात है कि जो मालिकाना हकूक है, जो सनतें हैं, वो हमारा कोशिश है कि हम आपका नाम करें, ख़ास तौर पे उन घर के ख़वातीन का नाम करें। इसलिए ये भी शहीद बीबी की वादा थी कि शहीद रानी की कि वो ना सिर्फ इस मुल्क के जो बेटे हैं उनका ख्याल रखती थी लेकिन इस मुल्क की जो बेटियां हैं उनका भी ख्याल रखती थी। ये भी पीपल्स पार्टी की कोशिश है। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गिजर में ग्लेशियर फटने के बाद सैलाबी सूरत हाल से मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। 300 से ज्यादा मकानात सैलाब में बह गए हैं। मुतासरीन को खैमा बस्ती में मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर आला GB ने भी मुतासर इलाकों का दौरा किया है। गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग के बाद सैलाबी सूरत हाल। ग्लेशियर फटने के बाद गिजर में तबाही हुई। 300 से ज्यादा मकानात तबाह हो गए। इलाके में पीने के साफ पानी और खाने पीने की अशिया की किल्लत हो गई। आरजी झील में पानी की सतह कम होने से नशेबी इलाकों में कटाव का खतरा कम हो गया। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने मुतासरा इलाकों का दौरा करके इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। पानी और बिजली और राब्ता सड़कों की बहाली हंगामी बुनियादों पर करने की हिदायत की। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने ग्लेशियर टूटने की बरवक्त इत्तला देने पर 3 चरवाहों को 10-10 हज़ार रुपए इनाम देने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान सूबाई हुकूमत का कहना है कि सैलाब से मुतासरा गिजर के मकीनों को खैमा बस्ती में मुंतकिल कर दिया गया। शहर कायद के बारे में आपको बताते हैं। 2 दिन की बारिश ने कराची को कई साल पीछे धकेल दिया है। शहर का ये हाल है कि टूटी सड़कें जोहड़ों में तब्दील हो चुकी हैं। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने लगा है जिससे ताफुन रुकने लगा है। गलियों में कीचड़ की वजह से लोगों का घरों से निकलना महाल है।
कराची का नहीं कोई पुरसाने हाल, बेबस अवाम करें किससे सवाल। बारिश ने कराची के टूटे फूटे इंफ्रास्ट्रक्चर को नाकाबिले इस्तेमाल बना दिया। शहर में कई मकामात पर सड़कें धंस गयीं। लोगों का हाल पहले ही बुरा था, बारिश के बाद गड्ढे मजीद बड़े हो गए। गाड़ी चलाना पहाड़ी रास्तों की तरह दुश्वार हो गया। गाड़ियों और मुसाफिरों के इंजर पिंजर ढीले होने लगे। बारिश हुई है, पूरी फैमिली इसके गड्ढों के अंदर गई है, गाड़ियाँ गई हैं। ये हुकूमत बेकार है, ये कुछ भी काम नहीं हो रहा है। कराची का हाल देख लो क्या हो रहा है, कहीं से भी कोई भी गली कोई भी सड़क सही नहीं है। हुक्मरानों को हिदायत दे, हमारे इस मुल्क को कितने 79 साल हो गए हैं और अभी तक हमारे नालों से और हम गटरों से निकले। बस हुकूमत को क्या कर सकते हैं, हम मजबूर लोग हैं, हमारा फायदा नाजायज लेकर अल्लाह को जान देनी है इनको बस। नशेबी इलाकों में जमा पानी तो शायद किस्मत से ही निकलेगा। सीवरेज लाइनों के बंद होने से ताफुन फैलने लगा। सड़कें हों या अंदरूनी गलियां, कीचड़ घर से कदम निकालते ही आवाम की मुंतजिर होती है। आवाम का कहना है कि किससे फरियाद करें, जाए तो कहां जाएं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।